बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए असद्दीन ओवैसी। कहा फिलहाल कपड़े देखकर पहचान लेते थे, अब बताओ कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। ओवैसी ने जमकर पीएम को लपेटा। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। क्यों अखिलेश यादव ने दोस्तों बीजेपी के खिलाफ कर दिया बगावत का ऐलान। अखिलेश बोले 4 जून को आने वाली है इंडिया की सरकार, बीजेपी बोरिया बिस्तर समेट कर रखे। कैसे आखिरकार दोस्तों जो यहाँ पर इजराइल ने दे दी खुली चेतावनी, जो है यहाँ पर दोस्तों ईरान ने इजराइल को कहा हथियारों की झड़ी लगा देंगे, समेटना मुश्किल हो जाएगा। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए, तमाम मुद्दों पर बात हो सके। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं, उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री का बस चले तो वो देश में चुनाव कराना बंद ही कर दें और 2024 इसकी मुहिम होगा। अगर बीजेपी को लोग सत्ता में लेकर आए तो प्रधानमंत्री चुनाव को बंद ही करा देंगे दोस्तों, चुनाव होना ही बंद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चुनाव बंद होने का मतलब ये नहीं है कि चुनाव बंद होना हो गया तो बंद हुआ। दोस्तों चुनाव तो बहुत सारी जगहों पर होते हैं, लेकिन चुनाव में साफ कह दिया जाता है कि अगर हमें वोट नहीं दिए, जैसे कि चीन में या फिर दोस्तों रूस में, आपने देखा रशिया में पुतिन के सामने जो भी चुनाव लड़ने खड़ा होता है या तो उसको मरवा दिया जाता है या फिर दोस्तों उसको वोट ही नहीं मिलता है, क्योंकि डरा दिया जाता है लोगों को कि अगर वोट दिया तो यहाँ से बाहर निकाला कर दिया जाएगा। और ऐसा ही साउथ कोरिया में होता है, जो जिनपिंग है वहाँ का, जो जिसको तानाशाह कहते हैं दोस्तों, वो भी सेम ऐसा ही करता है कि अगर वोट हमारी तरफ नहीं डाले तो तुम्हें एंटी करप्ट घोषित कर देंगे और यहाँ से निकाल भी देंगे। तो आप समझ सकते हैं, ये नहीं है कि चुनाव हुआ ही नहीं करेंगे, होंगे भी तो ऐसे होंगे दोस्तों ना के बराबर, कि हुए या नहीं हुए किसी को पता नहीं चला। आपको बता दे चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े असद्दीन ओवैसी। कहा फिलहाल जो गरीब दिन के 1000 रुपये कमाता था उसकी दुकान बंद करा दी, और आप लोगों ने जो गोश्त की सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों मीट की, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 करोड़ रुपए वसूले। शिवसेना ने 1.5 करोड़ रुपए वसूले। शिवसेना एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना की बात कर रहा हूँ मैं। 10 करोड़ मोदी सरकार ने वसूले। आपको बताते चले यही नहीं, असद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये कहते थे मैं तो कपड़े देखकर पहचान लेता हूँ लोगों को, आप पहचानो कौन करप्ट है कौन सही है। यही नहीं, ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री मछली मांस मच्छी मुर्गे पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो गोश्त की सबसे बड़ी कंपनी है उससे चंदा ले रहा है, और जो बेचारा दुकान छोटी सी लगाकर दिन के 1000 या 2000 दोस्तों मीट बेच के पैसे कमाता था, उनकी दुकानें बंद करा रहा हो। तो ये कौन सा दोस्तों आप समझिए इंसानियत है। यही नहीं, ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल पूरे बीजेपी के नेता अजीब और गरीब बयान देते फिरते हैं। निरहुआ के ऊपर ओवैसी ने भड़ास निकालते हुए कहा कि एक इनका बीजेपी का नेता है बिहार से निरहुआ, वो कहता है कि योगी और मोदी ने तो ख़ास कर जो देश की बढ़ती महंगाई है या फिर यूँ कहते हैं जो बेरोज़गारी है उस पर कंट्रोल पा लिया है। दरअसल निरहुआ ने एक बयान दिया था कि योगी और मोदी के तो बच्चे ही नहीं हैं, इन्होंने बेरोज़गारी पर कंट्रोल पा लिया है। और लेकिन लोग मान ही नहीं रहे, बच्चे पे बच्चा पैदा कर रहा है। ओवैसी ने पूछा तू कैसे पैदा हुआ था ये बता। आपको बताते चले असद्दीन ओवैसी ने कहा निरहुआ से तू कैसे पैदा हुआ था ये बता लोगों को। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात है, ये एक बेवकूफ़ों वाला जवाब था कि मोदी जी और योगी जी ने तो कंट्रोल कर लिया। अरे भैया, मोदी जी ने शादी करी थी, उन्होंने अपनी पत्नी को वो संभाल नहीं पाए तो उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। हाँ, योगी आदित्यनाथ ने अलबत्त शादी नहीं की है, लेकिन बात ये नहीं है दोस्तों, इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, क्या वो दोस्तों अब शादी होती है तो जाहिर सी बात है उनके बच्चे भी होते हैं, एक बच्चा पैदा हो या दो, हम दो हमारे दो तो होता ही है। लेकिन जो निरहुआ ज्ञान बांट रहे हैं उनके खुद के 3 बच्चे हैं। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। बिहार में दोस्तों कांग्रेस हुई और मजबूत, एक एक कर दोस्तों तमाम छोटे दलों का कांग्रेस में विलय होता चला जा रहा है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों पंजाब बिहार में और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती मुश्किलें और ख़ास कर दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस का बढ़ता ग्राफ बता रहा है कि बिहार में तेजस्वी और कांग्रेस की मिलीजुली भगत से ज़बरदस्त रिजल्ट आने वाला है। आपको बताते चलें बिहार में दोस्तों नीतीश और बीजेपी की सांठगांठ
पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। क्योंकि आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में अकेले तेजस्वी ने दोस्तों इतनी सीटें जीती थी जितने जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर जीती थी। यानी कि अकेले तेजस्वी ने अपने बल पर ही उतनी सीटें जीत डाली थी। हालांकि वो बात अलग है दोस्तों, कई बैलेट पेपरों को इनवैलिड कर दिया गया था और तेजस्वी को जानबूझ के हराया गया था। 10-12 हज़ार वोटों का अंतर था सिर्फ दोस्तों, और वो भी तेजस्वी ने कहा था कि इसमें घोटाला किया गया है। वरना तेजस्वी की बिहार में सरकार आने वाली थी दोस्तों, 100 सरकार, और ये साफ दिखाई दे रहा था। इसी को लेकर तेजस्वी ने जमकर बीजेपी पर भड़ास निकाली। तेजस्वी यादव ने खास कर कहा है कि फ़िलहाल बिहार में कांग्रेस और भी ज़्यादा इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है। आने वाले लोकसभा चुनाव में दोस्तों न सिर्फ बिहार से कांग्रेस को फ़ायदा मिलने वाला है बड़ा, बल्कि दोस्तों इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जीत छुपी है। देखिए, अगर हम साउथ जोन को ले लें तो वहाँ तो सीधी सी बात है, कांग्रेस ही मजबूत चल रही है। चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो या फिर केरल हो, यहाँ पर कांग्रेस को ही मिलेंगे वोट, बीजेपी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अब आ जाते हैं हिंदी राज्यों पर। हिंदी राज्यों में दोस्तों कड़ी टक्कर है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर बीजेपी बहुत मजबूत है, लेकिन सामने अखिलेश हैं। तो अखिलेश यादव का अब की बार हमने देखा था अखिलेश का वोट परसेंटेज बड़ा है। यानी कि अखिलेश के जो वोट मिलते थे दोस्तों, जो कांग्रेस के मुस्लिम वोटर्स थे, उन्होंने भी अखिलेश को वोट दिया था, क्योंकि एक तरफा कहा गया था किसी भी एक पार्टी को सपोर्ट करो। यही कारण है जो अखिलेश और मजबूत होते हुए नज़र आए थे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इजराइल को ईरान की खुली चेतावनी, कहा अगर गलती की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। दरअसल दोस्तों लगता है इजराइल अपनी मौत का सामान खुद ही तय करने लग गया है। क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, इजराइल को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो ईरान से पंगा लेके अपना खात्मा खुद तय कर रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ समझिए दोस्तों। एक तरफ तो इजराइल जो है दोस्तों वो गज़ा में लगातार मासूम लोगों की जानें ले रहा है, एक के बाद एक हॉस्पिटलों को उड़ा रहा है। और दोस्तों जो वहाँ कर जो हमास का के मुख्य खास करके राष्ट्रपति थे, उनके तीनों बेटों को भी मार डाला, उनके नातन पोतनों को भी मारा, उनकी फैमिली को भी मारा है। तो एक जंग तो उसकी चली रही है हमास से दोस्तों, इजराइल की। लेकिन अब दोस्तों उसने ईरान से पंगा ले लिया था। उसने ईरान पर, आपको बताते चले, अभी कुछ दिन पहले हमला किया था, जिसमें ईरान के दोस्तों कई लोग मारे गए थे। बेचारे बेगुनाह लोग थे वो लोग। उसी का बदला दोस्तों ईरान ने लिया, कहा था कि इसका बदला हम ज़रूर लेंगे। वक्त आने पर इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर ईरान ने दोस्तों क्या किया, एक के बाद एक 300 मिसाइल, 200 ड्रोन छोड़ डाले, जिसके बाद ज़बरदस्त तरीके की तबाही मचाई। लेकिन हालांकि ईरान ने इस बात का ध्यान रखा कि कहीं भी जो लोगों वाले इलाके हैं, बहुल्य इलाके, उन पर उसने हमले नहीं किए, सिर्फ सैन्य अड्डों पर ही हमले किए। अब इजराइल ने कल धमकी दी है कि वो इसका अंजाम भुगतने के लिए ईरान तैयार रहे। अब ईरान ने उसको खुली चेतावनी दी है कि अगर जो है यहाँ पर इजराइल ने भूल कर भी ऐसी गलती की और हमला किया ईरान पर दोबारा, तो वो अपना अंतिम सामान जो है समेट कर रख ले, क्योंकि हम ऐसे हथियारों का यूज़ करेंगे जो आज तक यूज़ भी नहीं हुए। और ये नहीं, उसने कहा है हम हथियारों की, ईरान ने कहा हम हथियारों की झड़ी लगा देंगे। और इसके से डर कर दोस्तों अब नेतन्याहू ने 32 देशों को पत्र लिखा है कि ईरान को रोको। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय सिंह। संजय सिंह बोले मेरी आंखें नम हो गईं केजरीवाल जी से मिलकर। उन्होंने बताया कि जेल में आतंकवादियों जैसा उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल क्या वो कोई आतंकवादी हैं जो उनको जेल में रखा जा रहा है। दरअसल दोस्तों केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को लंबे समय 29 तारीख तक के लिए जेल में ही रख दिया और ईडी से सवाल पूछ लिया। हालांकि दोस्तों देखिए चुनावी प्रचार चल रहा है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर चुनाव से गायब किया गया ताकि पंजाब की सत्ता उलट पुलट हो जाए। और जो है यहाँ पर दोस्तों पंजाब के साथ साथ तमाम जहाँ पर केजरीवाल का दबदबा है वो चीज़ें कमज़ोर पड़ जाएं। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात है कि ये जो तानाशाही चल रही है, या जो सरकारों को तोड़ने का गेम चल रहा है, या फिर चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेलों में डाला जा रहा है, ये चीज़ तभी बंद हो सकती है दोस्तों जब केंद्र से बीजेपी का सूपड़ा साफ़ हो जाए। सब जानते हैं दोस्तों कि चाहे बीजेपी कितने ही राज्यों में सरकार क्यों ना होती, लेकिन